थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लजाती चली आती थी मूसा के पास आई। कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना हो, अमानतदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूं, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो। फिर अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं, फिर मुझ पर कोई ज्यादती न हो, और हम जो मुआहिदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो दूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम आग तापो। सो जब उसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि ऐ मूसा, ये मैं हूं अल्लाह, तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। सो जब उन्होंने देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की गरज से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से मिला लो। ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं फिरौन और उसके दरबारियों के लिए, बेशक वो नाफरमान लोग हैं।